हे गाइस, वेलकम टू यूनिक स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं राज परमार और आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉयमेंट। ओके, अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो उसका इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे क्या पड़ता है, वही हमको आज सीखना है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम सेम 4 के एग्जाम के लिए। तो आपको इसको मस्ट करना है, ठीक है, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में आ सके। यहाँ पे 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज डायरेक्ट स्टेप एंड थर्ड इज इनडायरेक्ट स्टेप्स। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन नहीं समझाया क्योंकि इट्स अ वेरी इजी। ओके, आप एक बार भी बुक में रीड कर लोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर तब भी आपको मालूम नहीं पड़ रहा है इंट्रोडक्शन में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा और पिन करके रख दूंगा ताकि आपको फर्स्ट वही इंट्रोडक्शन दिखे। तो यहाँ पे फर्स्ट इज द डायरेक्ट स्टेप्स हमको पढ़ने। ओके, तो डायरेक्ट स्टेप में फर्स्ट है कि इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज नेसेसरी फॉर द सोशल वेलफेयर, अगर जो गुड्स और सर्विसेज है उसका प्रोडक्शन नेसेसरी बन रहा है सोशल वेलफेयर के लिए और प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ रहे, उनको बना नहीं रहे, प्रोडक्शन उनका कर नहीं रहे, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि दिस यूनिट्स एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, और ऐसे यूनिट्स यानी कि कंपनीज आप भी कह सकते हो, तो ऐसे यूनिट्स आप गवर्नमेंट बनाती है। ओके, ऐसे यूनिट्स गवर्नमेंट बनाती है और लोगों को जो गुड्स और सर्विसेज है वो सोशल वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करती है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट ऐसे यूनिट्स बना रही है तो उन यूनिट्स पे काम करने के लिए क्या चाहिए, लोग तो चाहिए, और ऑब्वियसली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। डन। ओके, फर्स्ट आपको पता चल गया होगा डायरेक्ट स्टेप। सेकंड इज है इफ देयर इज अ डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। ओके, अगर मार्केट में यानी कि इकोनॉमी में, अर्थतंत्र में मंदी चल रही है तो क्या होगा। अगर मंदी चल रही है तो डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो शट डाउन हो सकते हैं, और नए जो सेक्टर्स है यानी कि नई जो कंपनीज है वो एस्टेब्लिश भी नहीं होगी। आप खुद समझ लो, आप अपनी कंपनी खड़ी करने चाह रहे हो और मार्केट में क्या चल रहा है, मंदी चल रही है, तो आप क्या अपनी कंपनी खड़ी करोगे उस समय? ऑब्वियसली नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, अगर शट डाउन हो रहा है और नई कंपनीज आ नहीं रही है तो एम्प्लॉयमेंट पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट छा जाएगा। तो इसको यानी कि शट डाउन और नई कंपनीज नहीं आ रही, उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो कंपनीज है जो लॉस कर रही है तो उनको गवर्नमेंट क्या करती है, तो ग्रांट एंड सब्सिडी देती है। ओके, ग्रांट देती है उनको और सब्सिडी देती है, और इसी के कारण उनको क्या मिल जाता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट तरफ से, और वो कंपनीज काम करना बंद नहीं करती, यानी कि कांस्टेंट काम करती रहती है ताकि एम्प्लॉयमेंट कम ना हो। यहाँ पे केन्स कहते हैं कि गवर्नमेंट को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यानी कि डिप्रेशन की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कि गवर्नमेंट को अपने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ करने चाहिए। और पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि जो लोगों के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी कि रोड हो गए, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स हो गए, फ्री एजुकेशन के लिए स्कूल्स हो गए, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। मैंने उसको पहले भी डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पे केन्स कहते हैं कि डिप्रेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देने चाहिए। ओके, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यू कंपनीज आएगी। ओके, और न्यू कंपनीज आएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। समझ लो कि एजुकेशन देना है तो स्कूल भी चाहिए, तो स्कूल के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, तो स्कूल बन जाएगा, तब फिर क्या होगा कि नए नए जो टीचर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे इन सभी के लिए क्या हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो डिप्रेशन का जो माहौल चल रहा है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे वही लिखा है कि गवर्नमेंट अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी और साथ ही साथ जो कंपनीज चल रही है वहाँ पे लोअर टैक्स कर देगी तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर लोअर टैक्स लेगी तो वहाँ पे जो कंपनीज चल रही है वो अगर लॉस भी हो रहा है लेकिन सामने उनको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे वो कंपनीज बंद नहीं होगी, काम करना शुरू रखेंगी, और एम्प्लॉयमेंट भी उतनी बनी रहेगी। एम्प्लॉयमेंट बनी रहेगी तो क्या होगा, इनकम भी बनी रहेगी, इनकम भी बनी रहेगी यानी कि डिमांड भी इंक्रीज होगी। अगर लोगों के पास इनकम होगी तो वो डिमांड तो बढ़ाएगी ना गुड्स के लिए, तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे केन्स कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो दोनों तरफ से फ़ायदा मिलता है। एक तो क्या हो जाता है, डिमांड इंक्रीज हो जाता है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा समझने लायक था, तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज इस टॉपिक में कुछ है नहीं वैसे।
थर्ड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ओके, थर्ड में लिखा है कि फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट क्या करती है कि इंटरनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को एंकरेज करती है। अब गवर्नमेंट को फटाफट से डेवलपमेंट चाहिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरनल एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को एंकरेज करती है। अब कैसे एंकरेज करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, उनके सबके ऊपर क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। तो ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। अगर समझ लो कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, बैंकिंग की सुविधाएं अच्छी है, तो कोई भी वहाँ पे आकर्षित होके कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, यहाँ पे कंपनी बना सकता है, और कंपनी जैसे ही वहाँ पे बनेगी, तो कंपनी बनेगी तो उन सब कंपनी में काम करने के लोग तो ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। डन। अगर डेवलपमेंट कंट्रीज की बात की जाए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट के पास क्या होता है कि लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होता है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इनकम नहीं यहाँ पे कर सकती है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को क्या करना चाहिए, प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स हो गए, फिर हाउसिंग हो गया, ये सब क्या जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि लोगों की जो रोजबरोज की जरूरत होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रही है, डायरेक्टली कनेक्ट है एम्प्लॉयमेंट के साथ। ओके, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट है, डायरेक्टली स्टेप्स लेती है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्टेप यानी कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव अलग होता है और एम्प्लॉयमेंट भी साथ में बढ़ता है। अब फर्स्ट एक टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर समझ लो गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाह रही है, तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। फटाफट यहाँ पे देखते क्या है, द गवर्नमेंट अलोकेट फंड्स फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इन सबके ऊपर एक फंड अलोकेट करती है कि यहाँ पे हमको खर्चा करना है। अगर यहाँ पे वो खर्चा करती है यानी कि एक्सपेंडिचर करती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इम्प्रेसिव ग्रोथ अचीव कर सकती है। ओके, अगर यहाँ पे अगर हमको एग्जांपल लेना है तो समझ लो हेल्थ के ऊपर ले लेते कि गवर्नमेंट को अगर हेल्थ प्रोवाइड करनी है तो फर्स्ट हॉस्पिटल बनाना होगा। हॉस्पिटल बनाना है तो पहले हॉस्पिटल बनाने के लिए मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और एक बार हॉस्पिटल बन जा रहा है तो वहाँ पे हॉस्पिटल में काम करने के लिए फर्स्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट होगी। नर्सिस की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी एम्प्लॉयमेंट होगी। सफाई कर्मचारी की काम की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी एम्प्लॉयमेंट होगी। और सारे सेक्टर्स है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ अच्छा करती है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा हो रहा है। हेल्थ अच्छा होगा तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या फ़र्क पड़ेगा कि लोगों की जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा, लोग कम बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो जल्दी से जल्दी वो अच्छे भी हो जाएंगे, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट अलोकेट मोर रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। बैकवर्ड रीजन के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे मोर रिसोर्सेज अलोकेट करती है ताकि उनका भी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। बैकवर्ड रीजन यानी कि जो पछाती वर्ग होते हैं उसे हम कह सकते हैं। ओके, अब such efforts reduces regional inequalities and promote balanced growth of economy। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो इनक्वालिटीज चल रही है ओके सोसाइटी में वो भी दूर हो जाए और साथ ही साथ बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है और इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होते हैं, इनडायरेक्टली इंक्रीज होते हैं, डायरेक्टली नहीं। गवर्नमेंट का मेन मोटिव अलग होता है पर होता कुछ है। सेकंड इज सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे एक्सपेंडिचर करती है, तो फ्री एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गई, हाउसिंग हो गया, ये सारे क्या हो गए कि एक लोगों के कल्याण के लिए ये सारी सुविधाएं होती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और इससे क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर पीपल इंक्रीज होता है, यानी कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वहाँ पे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जीवन धोरण अच्छा हो जाता है। अगर समझ लो यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है तो अगर मैं एजुकेशन का एग्जाम्पल ले लूँ, समझ लो कि पहले फ्री एजुकेशन नहीं था तो जो पुअर पीपल है उनको 500 रुपये एजुकेशन में देने पड़ते थे। अब समझ लो कि फ्री एजुकेशन आ गया, तो फ्री एजुकेशन आ गया तो यहाँ पे 500 रुपये उनके बचेंगे, और 500 रुपये बचेंगे तो वो 500 रुपये में वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, उन कोई भी चीज़ परचेज भी कर सकते हैं और सर्विसेज भी परचेज कर सकते हैं। तो इट इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ पुअर पीपल टू कंज्यूम करने की उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है और डिमांड इंक्रीज होगी यहाँ पे। ठीक है, डिमांड इंक्रीज होगी तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लोग डिमांड कर रहे हैं तो कंपनी को उतना सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि डिमांड और सप्लाई मैच हो सके, और सप्लाई इतना मैच होगा तो जो कंपनीज उनका क्या करना पड़ेगा,
लोगों की ज़रूरत उनको पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा भी सप्लाई करना है, और ज़्यादा सप्लाई करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये सोशल वेलफेयर हो गया। थर्ड इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब समझ लो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है, यानी कि अस्थिरता चल रही है इकोनॉमी में, तो क्या हो सकता है, तो डिप्रेशन हो सकता है, रिसेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, डिफ्लेशन हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे केन्स कहते हैं कि इन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है सबसे अच्छा टूल है, और जिससे हम डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं और जो डिप्रेशन चल रहा है इकोनॉमी में उसको दूर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हमने पहले ही बात की थी पहले पेज पे। फर्स्ट क्या लिखा था कि केन्स कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोअर टैक्स लेने चाहिए। अगर लोअर टैक्स हो गए तो जो कंपनीज होगी वो बंद नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट बनी रहेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी रहेगी तो इनकम उनकी बनी रहेगी, इनकम बनी रहेगी तो डिमांड बनी रहेगी, डिमांड होगी तो क्या होगा, सप्लाई अच्छा होगा, और ये सब चलता रहेगा। ठीक है, और जो डिमांड अच्छी हो गई एक बार की तो यहाँ पे डिप्रेशन दूर हो सकता है। तो बस केन्स का वही कहना था कि यहाँ पे डिमांड हम बढ़ा के, डिमांड बढ़ा के और जो डिप्रेशन है उसको दूर कर सकें। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑल्सो यूजफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मोंघवारी और जो एकदम सस्ते भाव चलते हैं उनको डिफ्लेशन कहते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी एक पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा टूल है। ओके, यूजफुल टूल है यहाँ पे। अब चलो यहाँ पे डिफ्लेशन को दूर करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और डिफ्लेशन दूर हो जाएगा। कैसे दूर होता है, देखो डिफ्लेशन यानी कि एकदम लोअर प्राइस चल रही है, तो उनको अगर कंट्रोल करना है तो क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी। अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। वो कैसे कि नई कंपनीज आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, तो वहाँ पे क्या लोगों की एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट एक बार का हो गया तो उनको इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो डिमांड बढ़ी रहेगी, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी, एक बार की डिमांड बढ़ी तो ऑब्वियसली उनकी प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और डिफ्लेशन रिमूव हो जाएगा। डन। ओके, एंड लास्ट टॉपिक इस लेक्चर में कि अगर हमको इन्फ्लेशन दूर करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर है वहाँ पे उसका रिडक्शन कर देगी, यानी कि कम कर देगी पब्लिक एक्सपेंडिचर। इन्फ्लेशन चल रहा है तो यानी कि हायर प्राइस होगी। अगर गवर्नमेंट को यहाँ पे हायर प्राइस को कम करना है तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करेंगी। अब कम कर रही है तो यहाँ पे जो पहले के मुताबिक, यानी कि जो हमने डिफ्लेशन में पढ़ा वहाँ पे इंक्रीज कर रही थी पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो उससे मुकाबले तो कम ही यहाँ पे होने वाला सब कुछ, यानी कि लोअर मनी सप्लाई होगा, लेस कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। अगर कंपनीज कम होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होंगे तो लेस एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लेस एम्प्लॉयमेंट होगा तो लेस इनकम भी होगी, लेस इनकम होगी तो लेस डिमांड होगी, और लेस डिमांड है भाई तो यहाँ पे प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर रही है, पूरा का पूरा बंद नहीं कर देगी। उस अगर बंद कर दी थी वहाँ पे तो वहाँ पे एक अलग इफेक्ट पड़ेगा और जो इकोनॉमी को भी खराब भी कर सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ कम करती है यहाँ पे। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, कौन सा, कि वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और जो चैनल आपको दिख रही है उसको सब्सक्राइब कर देना है। बस एक काम आपको करना है, यही करना है। और एक और है जो आपको इसको रीड करना है अच्छे से, ताकि एग्जाम में आपका अच्छे मार्क्स आए। और गाइज मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।